वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वीडियो शूट करने का। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है 2 दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ मैं। मेरे है ना बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी तबीयत नासाज हो रही है, बट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं नई रेसिपीज़ लाऊंगी और एक्सरसाइज भी करूँगी डेली। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ्रेंच बीन्स, आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाकर मैंने अपना वेट लूज़ किया है। ये बहुत इजीली बन जाती है, बहुत कम चीज़ें लगती हैं। ये 8 to 10 मिनट्स में बन जाती है। चलिए हम रेसिपी चेकआउट करते हैं मैंने कैसे बनाई। वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल या देसी घी, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का आलू, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और हींग। साथ में मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया भी ली हूँ। और मैं इसमें प्याज लेना भूल गई थी, वो मैं बाद में ले रही हूँ। आलू को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वेजिटेबल्स में मैं जब भी आलू डालती हूँ पहले उसको मैं एक बार बॉईल कर लेती हूँ और उसका स्टार्च निकाल देती हूँ, फिर वो मुझे इतना नुकसान नहीं देता। आलू मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ आलू डालना वेजिटेबल में, बट हमें हमेशा बॉईल करके ही डालना चाहिए आलू। खाना बनाने के लिए ज़्यादातर मैं आयरन की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसमें हम देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने पे हम इसमें ज़ीरा और हींग डाल देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। ज़ीरा लाल होने पे अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और अच्छे से लाल होने देंगे। प्याज को हम अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। जब प्याज अच्छी तरीके से लाल हो जाए तो इसमें हम सारे सूखे मसाले डाल के वो मसाला अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। जब तक हमारा तेल सेपरेट नहीं हो जाए मसाले से, तब तक हमें ये मसाले को भूनते रहना है। इसमें बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। मसाला हम अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से ही वॉश कर रखे हैं। अब हम इसको हमें अच्छे से भूनना है और इसमें जो कच्चापन है जितना भी वो सब निकल जाएगा। हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही बॉईल कर रखे थे। और अब इसको अच्छे से भूनना है जब तक मसाला आलू को नहीं चिपक जाए और इसका पानी कम नहीं हो जाए, खुशक नहीं हो जाए, जब तक हमें भूनना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसको खोल के देखना है ये गल गए हैं या नहीं, और फिर इसको अच्छे से भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक इसका जो पानी है खुशक नहीं हो जाए, इसमें से ये ड्राई नहीं हो जाए। मुझे ये ड्राई खाना अच्छा लगता है। फिर हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। ये जितनी दिखने में अच्छी है उतनी ही खाने में टेस्टी है। इसको आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसको आप एक बार ट्राई करोगे तो दोबारा ज़रूर खाओगे। खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। मैं भी इसको अपनी डाइट में लेती हूँ। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और इससे हमारा वेट भी लूज़ होता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और रेसिपीज़ चाहिए जो मैं खाती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।